Dear student, let us start our new page reading of EVS subject. She also promised her mother not to be negligent while during activities which could harm her or anybody else. तो किरण को जब रियलाइज हुआ कि उसने गलती की है तो उसने अपनी मदर को प्रॉमिस किया कि वो आगे से अपना जो काम है वो ढंग से करेगी, उसमें लापरवाही नहीं यूज करेगी जो कि किसी और को तंग करे, हार्म यानी कि हानि पहुंचाए. Father told that anger and happiness are feelings felt by our mind. Father ने क्या कहा कि एंगर मीन्स होता है गुस्सा, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, आर फीलिंग्स फेल्ट बाय आवर माइंड, वो हमारे दिमाग में महसूस होती हैं. हम अपने मन से उन चीज़ों को महसूस करते हैं, इन चीज़ों को, एंगर को भी और हैप्पीनेस को भी. Your first question is that how do you feel when somebody pats your back? Means कि जब कोई भी पीठ थपथपाता है तो आपको कैसे फील होता है, क्या महसूस होता है. अब बच्चे, जब हमने बात की है फीलिंग्स की, तो कोई खुशी से भी आपको शाबाशी देते हुए पीठ भी थपथपाता है, कोई गुस्से से भी स्लैप करने के लिए भी कहना करता है. मतलब कि जो कन्वर्सेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे टच किया जा रहा है, वो फीलिंग्स आपको महसूस होती है. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शाबाशी की. तो शाबाशी के समय आपको क्या महसूस होता है जब आपकी कोई पीठ को थपथपाता है. ठीक है, यू कैन ट्राई टू राइट द आंसर. Otherwise, I will explain whole answer in your next video. Next line paragraph is, in the evening, Kiran and her elder brother Raju went to the park to play. शाम के समय किरण और उसका भाई है जो वो पार्क में खेलने के लिए गया. Near the gate, the gardener was digging wet ground to make flower beds. अब वहाँ पे गार्डनर, जो माली जो होता है उसको गार्डनर कहते हैं इंग्लिश में, उसने क्या किया, मिट्टी को खोदा. जो छोटे छोटे स्मॉल से होल्स बनाने हैं उसको डिगिंग कहते हैं. ठीक है, गड्ढा जिसको बोलते हो आप लोग. ग्राउंड को गीला किया और गड्ढे बनाए, किसके लिए, फ्लावर के लिए. ठीक है, फ्लावर्स को उगाने के लिए. From the newly dug ground, a typical pleasant smell was coming. अब जब मिट्टी के ऊपर पानी गया तो वहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हुई. तो ये स्मेलिंग पार्ट है. आपका सेंस ऑर्गन काम कर रहा है नोज, जो कि मिट्टी को स्मेल कर रहा है. They went ahead and saw many different flowers in their full bloom due to spring season. बसंत सीजन की वजह से वहाँ पे अनेक तरह के फ्लावर है वो खिले हुए थे और अच्छी अच्छी खुशबू दे रहे थे. किरण took her brother to the rose plants and said, "What a pleasant smell is coming from these flowers." तो उसने रोज के फ्लावर के पास जाते हुए बोला कि इसकी कितनी अच्छी खुशबू है. खुशबू उसको स्मेल कहाँ से आ रही है, नोज से. इट मीन्स कि सेंस ऑर्गन्स उसका कौन सा काम कर रहा है, नोज. राजू सेड, यस इट इज वेरी गुड, बट द वाइट फ्लावर्स ऑन द अदर साइड हैव वेरी नाइस स्मेल विद आई लाइक वेरी मच. कहते ये इसकी अच्छी स्मेल आ रही है. राजू कौन है, किरण का भाई है. वो कह रहा है कि इसकी स्मेल अच्छी है, बट मुझे कौन सी पसंद है, जो वाइट फ्लावर है उसकी, मुझे दूसरी साइड पे जो फ्लावर है उसकी मुझे ज़्यादा अच्छी स्मेल लग रही है, खुशबू उसकी बहुत अच्छी आ रही है. योर सेकंड क्वेश्चन इज, मेक अ लिस्ट सम फ्लावर्स द फ्रेगनेंस ऑफ विच यू लाइक द मोस्ट. आपने फ्लावर्स के नेम लिखने हैं जिनकी खुशबू आपको अच्छी लगती है. फ्रेगनेंस मीन्स अच्छी खुशबू, अच्छी सुगंध.
When both of them were busy in smelling the flowers, one of Raju's friends came from behind and covered Raju's eyes. अब जब वो दोनों भाई बहन पीछे से गार्डन में घूम रहे थे, फ्लावर्स को फील कर रहे थे, तभी पीछे से राजू का फ्रेंड आया और उसने उसकी आईज को क्लोज किया। पीछे से आके, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को या घर में किसी भी पर्सन को पीछे से जानबूझ के डराने की कोशिश करते हो और आईज क्लोज करते हो, वैसे राजू ने आईज के ऊपर हाथ रखा और उसको पहचानने की कोशिश करने के लिए कहा। राजू जस्ट टच्ड एंड फेल्ट हिज हैंड्स विद his own hands and at once shouted, Arshdeep. Arshdeep removed his hand and from Raju's eyes and said, very good. अब क्या कहा कि राजू ने अपने हाथों से उसके हाथों को टच किया। अर्शदीप, इट वॉज हिज फ्रेंड, तो राजू का जो दोस्त है उसके हाथों को टच किया और उसने पहचान लिया और उसने सडनली उसका नाम ले लिया। अर्शदीप इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि बहुत अच्छे, वेरी गुड। आई थॉट यू विल नॉट रिकॉग्नाइज मी एंड आई विल टीज यू। कहते कि मुझे लग रहा था कि आप मुझे पहचान नहीं पाओगे और मैं आपको तंग करूंगा। राजू सेड, अर्श, योर हैंड्स आर रफ एंड फिंगर्स आर वेरी फैट। आपके हाथ बहुत रफ हैं, यानी कि प्लेन सॉफ्ट नहीं है, और फिंगर्स हैं वो बहुत मोटी मोटी हैं। सो बाय द टच ओनली आई गेस्ड दैट दीज वर योर हैंड्स। तो मैंने इस तरह से महसूस कर लिया आपको कि आप ही हो। क्यों? क्योंकि यही चीजें हैं कि टच। अब नेक्स्ट आपका सेंस ऑर्गन्स क्या कर रहा है काम? टचिंग का। ठीक है, स्किन के द्वारा या टचिंग के द्वारा आप महसूस कर सकते हो कि चीजें हार्ड है, सॉफ्ट है या फैट है, या जैसी भी हैं, आपको वहां पे टच करने से पता चल जाता है। नेक्स्ट, टुडे अर्शदीप हैज बॉट हिज डॉग आल्सो विद हिम। आज अर्शदीप अपने डॉग को भी पार्क में लेके आया। राजू वॉज स्क्रेच ऑफ हिज डॉग एंड ही रश्ड इनसाइड। अब राजू उधर गया डॉग को देखकर और अंदर की तरफ चला गया। अर्शदीप सेड, डोंट गेट स्क्रैच ऑफ माई डॉग, इट वॉन्ट हार्म यू। ये आपको तंग नहीं करेगा, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। आई गेव हिम अ बाथ विद सोप, जस्ट टच एंड सी हाउ सॉफ्ट इज इट्स फर। कहते मैं इसको डेली सोप के साथ वॉश करता हूँ या बात करवाता हूँ। आप इसको टच करो और इसकी जो स्किन है उसको देखो, या फर है उसके ऊपर कितनी लेयर है उसको टच करो, वो कितनी सॉफ्ट है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो include the touching sense, means our organs is using here of skin. Clear? Thank you.